मगर ये जान ले हिंदोस्ता के हैं। क्या बात है। दुनिया मगर ये जान ले हिंदोस्ता के हैं। हमको न बांट पाओगे मजहब के नाम पर। क्या बात है, वो क्या बात है हुजूर। हमको न बांट पाओगे मजहब के नाम पर। भाई सगे हैं लाल सभी एक माँ के हैं। भाई सगे हैं लाल सभी एक माँ के हैं। तारे जो हैं फलक पे वो हैं हिंद के बुजुर्ग। वाह क्या बात है, वाह तालियां भी बजा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया लाइन है भाई, वाह क्या बात है। तारे जो हैं फलक पे वो हैं हिंद के बुजुर्ग। दुनिया समझ रही है कि वो आसमां। बहुत अच्छा थॉट है ये कि दुनिया ने जब जहां पहुंची उसने अपनी बात कही, उससे पहले यहाँ के तमाम सारे दानश्वर जो थे वो बात कह चुके थे, तब वहां पहुंचे वो लोग। बहुत अच्छी बात, बहुत खूब बात कही आपने, बहुत खूब। समाजवादी पार्टी, अरोड़ा जी आ रहा हूं मैं जी। समाजवादी पार्टी, सबसे पहले आप 2047 में देश कैसा देखना चाहते हैं, किस तरह से देखना चाहते हैं, कौन से रास्ते से देखना चाहते हैं, आप उस मुकाम तक पाने के लिए कौन से साधन देखना चाहते हैं? तो समाजवादी पार्टी से राघवेंद्र दुबे जी। हम चाहते हैं देश ऐसा हो जहां सबके लिए समान शिक्षा हो, कि गरीब का बच्चा भी उसी स्कूल में पढ़ पाए जहां अमीर का बच्चा पढ़ रहा है। ऐसा ना हो कि सरकारी स्कूल में जाने से कोई बचे, ऐसी नहीं हो। चिकित्सा व्यवस्था ऐसी हो कि हमें खाट पे ले जा करके मरीजों को न ले जाना पड़े। और ऐसा ना हो कि एक गरीब व्यक्ति कूड़े के ढेर में से रोटी को ढूंढे और उस सूखी रोटी को नल के पानी से भिगोए और उसे खाए। हम चाहें वो देश हो वो भी खुशहाल हो, उसको भी रोटी मिले, रोजी मिले। और हम बात करें 2047 की बात, अभी 2024 चल रहा है। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, बातें करते रहिए, वादे करते रहिए। इसी लाल किला की प्राचीर से वादा हुआ था कि 2022 में 15 अगस्त तक सभी को घर मिलेगा जिनके ऊपर छत नहीं है, लेकिन नहीं मिला। इसी प्राचीर से वादा हुआ था कि किसानों की आमदनी दोगुनी कर दी जाएगी, नहीं हुआ। इसी प्राचीर से यह वादा किया गया था कि जो हिंदुस्तान है, जो युवा है, उसको 2 करोड़ नौकरी हर साल मिलेगी। लेकिन सरकार भी 10 साल बाद बता रही कि 7,22,000 नौकरी मिली। तो वादे झूठे नहीं होने चाहिए, वादे ऐसे होने चाहिए। कोई भी सियासी दल बना रहा है, वादा वही करे जो कम से कम इन युवाओं को उद्धार कर सके। लेकिन मैं इससे एक इतर बात कर दूं, ये बात तो सही कह रहे हैं, ये कहने का इनको अपना हक है, पॉलिटिकल पार्टी है, बड़ी पार्टी है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं हुजूर, मैं ये कहना चाहता हूं कि सर इस मुल्क में सपना देने वाला भी होना चाहिए, वरना तो जीने के लिए तो हम भी जी रहे हैं, एक कमरे में हम भी जी रहे हैं, आप भी जी रहे हो। इस कमरे के बाहर का सपना जो दे वो भी बड़ी चीज है। मैं ऐसा नहीं कि कोई छोटी उम्र है मेरी, मैं भी ठीक ही ठाक उम्र का हूं। और सपना अगर एक कमरे भर का होगा तो फिर हमारी जो जुम्बिश है वो एक ही कमरे भर की रहेगी। छलांग अगर हमें लगानी है अंतरिक्ष में तो हम बना रहे हैं, हम बना रहे हैं, उस जगह तक पहुंचे। चलो वेरी क्विक रिक्वेस्ट एंड द कांग्रेस वेरी क्विक। प्रतीक जी, हालांकि आज नकारात्मक बातें करनी नहीं चाहिए, नहीं है आज, फिर भी हमारे मित्र ने कहा हम नकारात्मक बात नहीं, हम तो जवाब देते हैं। उसी लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने आप सभी से अनुरोध किया, स्वच्छता का अनुरोध। और निश्चित तौर पे आपके नाते आज रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, सार्वजनिक जगहों पे देखेंगे प्रधानमंत्री जी की अपील को आज सब लोगों ने सराहा। उसी लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने इज्जत घर देने की बात कही थी, तब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने कहा था बड़ी छोटी बात लाल किले से कह दी। आज उन बहनों से पूछिए कि वो किस तरह से उनके इज्जत के लिए इन चीजों। एक लास्ट बात, आज उसी लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम भारत को की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। आज प्रतीक जी नहीं, सभी लोग ये कह रहे हैं कि आज भारत की अर्थव्यवस्था 5वीं अर्थव्यवस्था। नहीं सर, कोई जो अच्छी बात है उसमें मेरी आवाज है, ऐसा थोड़ी ना कि मैं बिल्कुल नीति जो कुछ कह रही थी। वेरी क्विक। मैं यही कह रही हूँ प्रतीक जी, मैं महिला हूँ यहाँ पे,
और महिलाओं को किस तरह सशक्त और सुरक्षित करना है, भारत उस तरफ अग्रसर हो और पूर्ण रूप से घर से लेकर कार्यस्थल तक महिलाओं को इक्वालिटी मिले। जी। इज्जत घर की बात थी। जब मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे, सबसे पहले ये स्वच्छता घर बनाने का काम किया। इनका तो बहुत बाद में काम आ गया। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो उन्होंने महिलाओं के लिए कहा, निश्चित रूप से ये होना चाहिए, किसी भी राज्य में हो, कोई भी व्यक्ति हो, महिलाओं के खिलाफ जो भी अपराध करे उसको कड़े से कड़ा दंड मिलना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो अगर उसका पक्ष कर रहा है तो मुझे लगता है, मैं आज स्वतंत्रता दिवस पर कह रहा हूं कि निश्चय रूप से वो अपराध कर रहा है। अयोध्या जाएंगे नहीं, कन्नौज की चर्चा नहीं करेंगे। LIC में पॉलिसी में चलता है ना कि जीवन के पहले भी और जीवन के बाद भी बहुत सारे लोग मर जाते हैं। फिर वहीं आ गए। अगर हम बिहार की बात करें, वही उसी तरीके की निशंस हत्या हुई। उसके बाद नहीं, यहाँ नहीं फंसना है, बिल्कुल नहीं फंसना है, इसके चक्कर में ना पड़ना। हमको तो तुम में से निकाल के वहां तक ले जाना है। 1 लाख लोगों की जरूरत है, बड़ी अच्छी बात है। यहाँ मेरे पास, यहाँ क्या नाम है तुम्हारा? राहुल कुमार। राहुल कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? रोहतास जिला। तब तो तुम मेरी बात जल्दी समझोगे। चुनाव और राजनीति में आना है, और राजनीति में आने का मतलब ये नहीं है सिर्फ चुनाव लड़ना है, राजनीति में आके दिशा आने का मन है। हाँ, कोशिश करूंगा। राजनीति में आना है जी। मन है? हाँ, मन तो है। और अगर राजनीति में आए तो पहला काम क्या करोगे, क्या सोचते हो? सोचा हूँ कि देश के लिए सेवा करूंगा। देश के लिए सेवा। हाँ। और परिवार? परिवार भी। परिवार पहले या परिवार बाद में? नहीं, परिवार तो बाद में रहे। हाँ जी, तो परिवारवादी है जो देश की सेवा। पहले सुनो मेरी बात, करना चाहते हो काम? ये कान से निकालो, कान से सुनोगे कैसे फिर देश की बात? आवाज कैसे सुनोगे जब कान में ये लगाए हो? जी बोलो। जो परिवार को लेकर चल रहा है ना, वो देश की सेवा कर ही नहीं सकता। बिल्कुल परिवार को छोड़ दे ना, बिल्कुल परिवार को छोड़ दे, वो ही देश के साथ है, वो ही देश की सेवा कर सकता है। एक सिंगल पॉइंट है, कांग्रेस को देना चाहिए मुझे। अरुणा जी में दे रहा हूं। आपने सपनों की बात की, अवतार ने कहा था, अवतार पाश ने लिखा था कि सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। अरे आपके देश में 111वें स्थान पर है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। 22 करोड़ लोग कुपोषण का शिकार है और आप सपने दिखा रहे हैं। आप उनको पहले रोटी तो प्रोवाइड करवा दीजिए। 25 करोड़ को गरीब की रेखा से ऊपर बाहर निकाला? कहीं नहीं निकाला, 23 करोड़ को दलदल में घुसा दिया। गरीबी से रेखा पे ऊपर निकाला कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए की सरकार। लेकिन फिर भी हम आपका स्वागत करते हैं, क्योंकि ये हमारी ताकत है। अगर विपक्ष नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। हमारी विपक्ष की ताकत यही है, ये हमसे कहते रहे, धक्का मारते रहे। हमारे से मतलब ये है कि इस देश में जो जरूरत है उसके लिए इशारा करते रहे। मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। जो वेरी क्विक सर चैलेंज। प्रतीक जी 10 ही सेकंड, जानते हैं क्यों तकलीफ हो रहा है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं का आह्वान किया। राहुल जी को डर लग रहा है कि कांग्रेस में दूसरा कोई आ गया तो हमारा का क्या होगा? बड़ी लकीर खींचिए सिंह साहब, आप बड़ी लकीर खींचिए ना। सिंह साहब बड़ी लकीर खींचिए। आप सुन लीजिए अखिल, अरे सुनिए, हम हाँ जी, कुंठा के शिकार है ये। आदरणीय प्रतीक जी, हम तो कहें कि हम कोई आज नकारात्मक चर्चा करेंगे ही नहीं। करिए, मैं तभी अपनी बात दूसरी बंद बोलो। हाँ जी, मैं राजनीति स्तर आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं ना देश ये बनाए वो बनाए, हाँ। आप सुन लेना, जो करना है वह कर लेगा, इससे बात नहीं बनेगी। विजय कभी भी नहीं मिलेगी जब तक मन में नहीं ठनेगी। ऋण की बाजू से सुन लो, शत्रु नहीं हटा करता है, औरों के कंधों पर शव उठते हैं, राष्ट्र नहीं उठा करता है। तो कोई, तब एक और बात कहना चाहता हूं, कोई ये ना समझे रक्त बहाने को बस सेना है, जिसके हिस्से जितना आता उसको उतना देना है। क्या बात है, ये अच्छी लाइन है। कोई ये ना समझे, संकल्प कर ले अपने मन में, कोई ये ना समझे रक्त बहाने को बस सेना है, जिसके हिस्से जितना आता उसको उतना देना है। सेना को विश्वास दिला दो, हर घर सैनिक रहता है, राष्ट्रगान सम्मान के हेतु खून रगों में बहता है। चित्र सजेगर भारत माँ का, हम काजल बन जाएंगे। आज आएगर दामन पर माँ, हम बादल बन जाएंगे। रामचंद्र के वंशज हम, सिंधु को डराना आता है। वनवासी का रूप तो क्या, रावण को हराना आता है। माटी के खातिर हम अपनी आन तलक भी दे देंगे। ए मेरे वतन, हम तेरी खातिर जान तलक भी दे देंगे।